स्टूडेंट देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट फिगर फाइंड या प्रूव दैट। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, जो भी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, ट्राइंगल को 2 दफ़ा ड्रॉ किया है, बिकॉज गिवन एंगल बीटा, अगर आप अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल बीटा द साइड A इज़ इक्वल टू बेस एंड B इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, जो गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है। और अगर गिवन एंगल आपका अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, यानी A इज़ परपेंडिकुलर, और आपके पास जो एडजेसेंट एंगल हैं जहाँ पर दोनों एंगल हैं वो बेस हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने 2 डिफरेंट ट्राइंगल बनाए, और जैसे जैसे आपको गिवन स्टेटमेंट होगी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ट्राइंगल को और उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो चलें आप क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये दिस इज स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑब्वियसली। ठीक है, हमें इक्वेट करना है लेफ़्ट साइड और राइट साइड को। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने साइन अल्फ़ा को अल्फ़ा वाले ट्राइंगल से फॉलो किया ना। ठीक है, साइन इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपके पास होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज़ ए एंड हाइपोटेनस इज़ सी, सो आई राइट ए अपॉन सी ओवर देयर। अब बीटा कॉस जो है आपके पास क्या होता है, वो इन्वर्स होता है, यानी आपके पास कॉस का इन्वर्स होता है। सो कॉस इज़ इक्वल टू आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमें फॉलो करना है ट्राइंगल जहाँ पर गिवन एंगल बीटा है, तो मैंने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया। अब आपके पास यहाँ पर जो गिवन एंगल है उसका बेस है ए और हाइपोटेनस है उसका सी, सो राइट ए अपॉन सी। और आप देखें दोनों आपके लेफ़्ट और राइट जो हैं वो इक्वेट हो गए। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अब देखें टेन अल्फ़ा, टेंजेंट किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, अब अल्फ़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो ए है और बेस आपके पास जो है वो बी है, सो मैंने यहाँ लिख दिया ए अपॉन बी। ठीक है, कॉट बीटा, कॉट जो होता है वो आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ट्राइंगल जो है बी यानी बीटा वाले को कंसिडर करते हैं। सो बेस इज़ ए, परपेंडिकुलर इज़ बी, दिस विल बी ए अपॉन बी, और मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया ए अपॉन बी, दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई, इसका मतलब दिस इज़ प्रूव्ड। ठीक है, मूविंग ऑन थर्ड, सेक अल्फ़ा। ठीक है, सेक कॉस का इन्वर्स है, इसका मतलब दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, एंगल अल्फ़ा को कंसिडर किया आपने, सो एंगल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, आपके पास हाइपोटेनस इज़ सी और बेस आपके पास है बी, मैंने यहाँ लिख दिया सी अपॉन बी। ठीक है, चलें कोसेक ऑफ एंगल बीटा कंसिडर करते हैं। कोसेक इन्वर्स है साइन का, दैट इज़ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है। आपने किसको, ट्राइंगल को कंसिडर किया, किसको, जहाँ पर एंगल बीटा आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनस है सी और परपेंडिकुलर है आपके पास बी, मैंने यहाँ लिख दिया सी अपॉन बी एंड इट इज़ प्रूव्ड। ओके, चलें मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है ये, यू नीड टू कंप्लीट नाउ 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब आपको लेफ़्ट और राइट को क्या करना है, इक्वेट करना है, और मुझे बताना है कि ये आपके पास जो है प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी आपके पास वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ यूज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रूव दैट। ठीक है, अब आपके पास जो फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में बनी हुई थी वही क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ड्रॉ की है, और क्या किया है, अब आपको अगेन क्या करना है, लेफ़्ट और राइट की वैल्यू को इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये भी आपका होम टास्क है। सो सारे बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पर क्या लिखा है, अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यूज़, राइट साइड पे क्या लिखा है। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन भी है, उसे सिंप्लीफाई भी करेंगे और लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखें, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। इन राइट एंगल ट्राइंगल KLM नेम द रेशो रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन एंगल।
नाउ देयर आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब आपके पास ये 90 डिग्री है। अच्छा जी, एक ही फिगर में वहाँ आपकी बुक में जो था वो अल्फ़ा और थीटा दोनों गिवन था, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को 2 दफ़ा ड्रॉ कर लिया है। एक दफ़ा आपको गिवन एंगल अल्फ़ा शो किया और एक दफ़ा गिवन एंगल थीटा शो किया, ठीक है। चलें देखें, अब आपके पास अगर गिवन एंगल अल्फ़ा है और राइट एंगल आपके पास जो है वो एल है, गिवन एंगल के है, इट मीन्स द साइड of KL is base. Okay, side opposite to right angle is hypotenuse and the side opposite to given angle is perpendicular. मेंशन कर लिया हमने, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट ट्राइंगल, जब आपके पास गिवन एंगल थीटा है, ओके, तो के आपके पास एंगल एम जो है वो गिवन एंगल है, एंगल एल जो है राइट एंगल है, इट मीन्स एल एम जो साइड है दिस इज बेस, ओके। ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट टू थीटा इज़ परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, आपके पास जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ कौन सा रेशो अप्लाई हो रहा है, ओके। चलें देखें, आपके पास पहला लिखा हुआ है थीटा, सो फॉलो ट्राइंगल 2, इसको फॉलो करेंगे, ठीक। लिखा हुआ है 17/15, सो सी 17 इज़ हाइपोटेनस एंड 15 इज़ बेस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह लिखा 17 की जगह लिखा दिस इज़ हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। एंड वी नो दैट हाइपोटेनस अपॉन बेस इज़ आपके पास क्या है, सेक थीटा, ओके। यानी आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस कौन सा रेशो होता है, दिस इज सेक होता है आपके पास, और हमने एंगल लगा दिया थीटा, ओके। चलें मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके पास लिखा हुआ है 17/8, ठीक है। नाउ सी द ट्राइंगल 2, यहाँ पर आपके पास 17 है हाइपोटेनस, 8 है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो मैंने यहाँ क्या लिखा, ओवर 17 आई राइट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपको पता है कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन 15/18 और थीटा देखना है आपको, गिवन एंगल 2 देखना है। सो 15 इज़ बेस एंड 8 इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या लिखा, आपने लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू कॉट, सो दिस इज़ कॉट थीटा, ठीक है। चलें जी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे अल्फ़ा जहाँ पर आपके पास एंगल है, यानी गिवन एंगल अल्फ़ा है, वहाँ पर आपके पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लग रहे हैं। अच्छा जी देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ क्या है आपके पास 17/15 एंड एंगल गिवन एंगल इज़ अल्फ़ा, ठीक है। चलें देखिए, आप यहाँ पर आपके पास गिवन एंगल अल्फ़ा ये है, ठीक है। इसका मतलब बेस जो है उसकी वैल्यू 8 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 15, ओके। तो अब हम इन 3 वैल्यूज़ को देखते हुए क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाते हैं। एंड आपके पास गिवन है 17/15, ठीक है। तो 17 इज़ हाइपोटेनस है आपके पास, और 15 जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज़ कोसेक अल्फ़ा, ओके। चलें मूविंग ऑन नेक्स्ट, नाउ 8/15, सो 8 इज़ बेस, ओके। सो मैंने यहाँ लिखा बेस, और 15 जो है वो आपके पास जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर की, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज़ कॉट अल्फ़ा, ओके। नाउ मूविंग ऑन लास्ट, आपके पास लिखा हुआ है 17/8, 17 इज़ द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस एंड 8 इज़ द वैल्यू ऑफ बेस, इट मीन्स दिस इज़ सेक अल्फ़ा, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, रेफर टू ट्राइंगल DEF टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ ट्रू। ओके, सी द ट्राइंगल। देखें ये आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF वेयर एंगल E इज़ राइट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज़ हाइपोटेनस, इट मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज़ परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू 3 है, और द साइड हैविंग टू एंगल इज़ बेस जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। अब हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, पहले स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है sec थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ sec थीटा ओवर देयर। sec थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर है। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर है। मैंने यहाँ लिखा sec थीटा इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यूज़ इनपुट कर दें तो देखिए आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू आपके पास 4 है। इट मीन्स दिस विल बी 5/4। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं 10 की वैल्यू भी साथ साथ निकाल लूँ तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है, 10 की वैल्यू आपके पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो है 3 और बेस आपके पास है 4। इट मीन्स आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 3/4। ओके, चलें जी, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। इट मीन्स आपके पास 5/4 माइनस 3/4। ओके, दोनों ही आपके पास होल स्क्वायर हैं, हमने होल स्क्वायर लगाया, किसके बराबर हैं वो, 1 के बराबर हैं। ओके, चलें जी, हमने मूव किया तो 5 5 = 25, 4 4 = 16, माइनस 3 3 = 9, 4 4 = 16। ओके, क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 16, आपके पास डिनोमिनेटर आ गया 25 माइनस 9 अप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 16/16 which will be cancelled out and the resultant is 1. So left hand side is equal to right hand side, hence it is proved. Clear? चलिए, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देखें आपके पास कोसेक साइन का इन्वर्स है या साइन कोसेक का इन्वर्स है। सो कोसेक की वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है, हमने लिखा वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलें देखें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ 5/3। ओके, साइन की वैल्यू देखेंगे, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स दिस विल बी 3/5। ओके, चलें अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोसेक और साइन की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने 5/3 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से। So this will be cancelled out, this will be cancelled out and it is equal to 1. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. Clear? चलें एक आध और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन पे ग्रिप आ जाए। चलें, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 6 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, cos theta divided by sin theta is equal to cot theta. So I write cos theta divided by sin theta is equal to cot theta. ठीक है, सबके रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। cos theta is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, देखें बेस की वैल्यू आपके पास क्या थी, बेस की वैल्यू आपके पास थी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास थी 5। ओके, चलो नेक्स्ट मालूम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिखा है साइन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3
और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास है 5। नाउ मूविंग ऑन कॉट, ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इट मीन्स बेस की वैल्यू आपके पास है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3। चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो आई राइट ओवर देयर कॉस थीटा इज़ 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5 इज़ इक्वल टू 4/3, ठीक है। डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल आपके पास फ्लिप हो जाएगा। सो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू 4/3, 5 and 5 will be cancelled out, so 4/3 is equal to 4/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो सारे आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1।